हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. सो रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. तो सबसे पहला है ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल. ऑफ बाउ प्रिंसिपल, तो ऑफ बाउ ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन भरेगा उस ऑर्बिटल में जिसका n+l छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी filled in the orbital or in the subshell, actually not orbital, in the subshell which have lower n+l. जिसका n+l छोटा होगा इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा. तो ऑफबॉ ने बोला इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द सबशेल विच हैव लोअर n+l. सो फर्स्ट शेल में l = 0 होता है, सेकेंड शेल में l = 0,1 होता है, थर्ड शेल में l = 0,1, 2 होता है, फोर्थ शेल में l = 0,1, 2, 3 होता है. सो ऐसे करके टोटल 7 शेल्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स. सो 1s का मतलब क्या है? 1s का मतलब क्या है? n = 1 और l = 0. n = 1 and l = 0. 2s का क्या मतलब है? n = 2 और l = 0. 2p का मतलब क्या है? n = 2 and l = 1. सो इस तरह से 7 पीरियड्स तक उसने भरा था. सो अभी हम लोग वही देखेंगे. सो n = 1 is 1s, 2s 2p सेकेंड शेल में, थर्ड शेल में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 5f 5g, 6s 6p 6d 6f 6g 6h, 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i. तो इसमें 1 होता है, तो इसका n+l कितना हो गया? n+l सबके लिए 1 हो गया. इसका 2, इसका 3, इसका 4, क्योंकि s सबका 0 है तो जितना n होगा वही हो जाएगा n+l. n+l 5 6 7, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया. 4p is n, 4p is 1, तो 5 से 6 7 8, फिर इसका 6 7 8 एंड सो ऑन. तो इसको एक बार और देख लेते हैं. 1s, तो 1s का n+l कितना हो गया? 1s का n+l कितना हो गया? 1. 2s 2, 3s 4s 5s 6s 7s. इसका n+l कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. उसके बाद में क्योंकि सेकेंड पीरियड में 2p होता है तो ये हो गया 2s 2p. थर्ड में 3p 3d, 4 में 4p 4f 4d 4f, 5 में 5p 5d 5f 5g, 6p 6d 6f 6g 6h, और 7p 7d 7f 7g 7h 7h 7i. इसमें 3 हो गया,
4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 7 8 9 10 9 10 11 11 12 13. सो n प्लस एल सबसे पहले इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर पहले इसमें भरेगा. तो इलेक्ट्रॉन will be filled in lower n plus l. Electron will be filled in lower n plus l, and if n plus l is same, then electron will be filled in lower n. तो 4p 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 and 13. सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 में, फिर 2 में. पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 में, फिर 2 में, फिर 2p 3p, फिर 3p 4p, फिर 3d 4p 5s एंड सो ऑन. सो इलेक्ट्रॉन भरेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s 3d 4p 5s 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s एंड सो ऑन. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं. तो अब हम लोग इनकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देख लें. सो एटॉमिक नंबर 1 के लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 1s1, हीलियम के लिए हो जाएगा 1s2, लिथियम के लिए हो जाएगा 1s2 2s1, बेरिलियम के लिए हो जाएगा 1s2 2s2, बोरोन के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, कार्बन के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, और नियॉन के लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p6. तो नियॉन के लिए 6 हो गया. तो ये नोबल गैस हो गया, फर्स्ट नोबल गैस हो गया. फर्स्ट नोबल गैस हीलियम, देन सेकंड इज नियॉन. तो अगर मुझे 11 लिखना है, तो 11 होता है सोडियम. मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ, 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया 3s1. और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये तो नियॉन होता ही है, तो आई कैन ऑल्सो राइट नियॉन 10 3s1. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. मैग्नीशियम होता है 12, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6, तो मैं इसको 3s2 भी लिख सकती हूँ, और मैं लिख सकती हूँ इसको नियॉन 10 ये ऐसे, और आई कैन राइट 3s2. उसी तरह से मैं आर्गन अगर बोलूँ तो आर्गन होता है 18, आर्गन इज ऑल्सो नोबल गैस, 2s2 2p6 3s2 3p6, ये फिक्स हो गया. तो अगर मुझे पोटेशियम लिखना है 19, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, और आई कैन राइट
1s2, or I can write argon 18 4s1, इस तरह से लिख सकते हैं। ऑफबाउ रूल का वायलेशन कब होता है? व्हाट इज अ वायलेशन ऑफ ऑफबाउ रूल? वायलेशन ऑफ ऑफबाउ रूल व्हेन इट डज नॉट फॉलो, तो पहले n प्लस एल के हिसाब से भरना चाहिए। व्हेन n प्लस एल रूल इज नॉट फॉलोड, और यू कैन से कि अगर मान लीजिए कि लोअर n प्लस एल भरा भी नहीं, कंप्लीट भी नहीं, तो मतलब लोअर n प्लस एल should be completely filled, then other subshell should be filled. For example, जो exception है, for example chromium is 24. now according to Aufbau ये होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू Aufbau ये होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4, ये होना चाहिए। मगर होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है और ये ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये तो वैसे भी आर्गन तक हो गया, और फिर उसके बाद होती है 4s1 3d5। अब ये ऐसी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो d हाफ सबशेल is more stable, but this is a violation of Aufbau rule. तो chromium violate Aufbau rule. Chromium violate Aufbau rule. Chromium and even copper also. So chromium का configuration होता है 4s1 3d5. क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्रोमियम इज 24, इट इज आर्गन 18 4s1 3d5, विच इज अ वायलेशन बिकॉज s पूरा भरा ही नहीं और d भर गया, तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ ऑफबाउ रूल। उसी तरह से कॉपर होता है 29 आर्गन 18 4s1 3d10, तो ये भी वायलेशन है ऑफबाउ रूल का, क्योंकि S पूरा भरा नहीं और D, और ऐसा क्यों? क्योंकि फुल फिल्ड इज मोर स्टेबल, और यहाँ पे हाफ फिल्ड ब्रिंग्स मोर स्टेबिलिटी, इज मोर स्टेबल, पर दीज टू आर वायलेशन ऑफ ऑफबाउ। सो ऑफबाउ बोलता है कि पहले लोअर n प्लस एल का सबशेल कंप्लीटली भरेगा, उसके बाद ही हायर का भरेगा। सो दीज टू आर वायलेशन ऑफ ऑफबाउ रूल। तो क्रोमियम एंड कॉपर वायलेट ऑफबाउ रूल। Aufbau's rule. I hope this is clear to everyone. Next is Pauli's principle and Hund's rule. First we'll do Hund's rule. Next rule is Hund's rule, Hund's maximum multiplicity रूल। सो हंट्स क्या बोलता है कि अगर जैसे P सबशेल है तो ये ऑर्बिटल्स में भरने का रूल देता है। इट गिव्स रूल ऑफ फिलिंग
filling electron in orbitals. It says कि अगर मान लीजिए जैसे कि p सबशेल है, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये बोलता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड वन बाय वन इन ऑल ऑर्बिटल एंड देन इट गेट पेयर अप. सो इलेक्ट्रॉन एक एक करेगा भरेगा एंड देन इट विल पेयर्ड अप. So it says as electron will be filled one by one in all orbitals, and once all orbitals get filled up, then it get paired up. So S में तो वैसे भी एक ही होता है, तो P पहला है P सबशेल. P सबशेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वन भरेगा, उसके बाद आगे जाके पेयरिंग होगी. पहले इलेक्ट्रॉन पूरा भरेगा, उसके बाद पेयरिंग होगी. D में भी ऐसा ही होगा, सब में ऐसा ही होगा. 1 1 1 1 1 एंड देन पेयरिंग होगी. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगी. सो P के लिए 1 this is possible. This and this is also possible, but this and this is not possible. Next is Pauli's. Third is Pauli's exclusion principle. Is a no two electron can have all 4 quantum number same. इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल. इन same orbital, electron cannot have same spinning. Electron cannot spin in the same direction. That is not possible. It is not possible. तो चारों के चारों ऑर्बिटल्स सेम नहीं हो सकते. कहने का मतलब है कि दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दे शुड हैव वन ऑर्बिटल, इट शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. स्पिनिंग शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. Spinning should be in the opposite direction. तो यही होना चाहिए. जिससे अब एग्जाम्पल्स करते हैं कि कौन सा करेक्ट है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेशन ऑफ एनीवन्स रूल. पहला एग्जाम्पल है 1s 2s 2p. So this is ये किसका वायलेशन है? दिस इज
वायलेशन ऑफ हंड्स रूल. सेकंड, टू एस टू पी. तो यहाँ पर बाकी सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, लेकिन ये पाउली का वायलेशन है. वायलेशन ऑफ पाउलीज रूल. सो दिस इज अ वायलेशन ऑफ अवबाउ, क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट नहीं, नॉट कंप्लीटेड. सो दिस इज अ अवबाउ रूल. Aufbau's rule. This is a violation of Aufbau's rule. Fourth is so this is actually वायलेशन ऑफ ऑल रूल. दिस इज अफबाउ क्योंकि पूरा भरा नहीं है. दिस इज पाउली, और ये क्योंकि ये पूरा नहीं भरा और फिर भी यहाँ पे भरने लग गया, तो ये हुंस. तो ये वायलेशन ऑफ ऑल थ्री. वायलेशन ऑफ ऑल थ्री. I hope this is clear. I hope this is clear. Now next topic is magnetic moment, which is represented by mu. So अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं. सो म्यू इज वॉट n इंटू n प्लस टू अंडर द रूट. जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा और उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड में अफेक्ट होंगे. म्यू इज एंड n इज number of unpaired electron. जैसे कि अगर मैंने बोला आयरन होता है 26. तो 26 में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी आर्गन 18, उसके बाद में 4s2 क्योंकि आर्गन तक 3p6 भर गया, उसके बाद है 462 एंड देन 3d6. सो 4s और 3d अकॉर्डिंग टू सबके रूल्स फॉलो करेंगे. 1 2 3 4 5 एंड देन 6. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं अनपेयर्ड है. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 है. तो इधर मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस टू अंडर द रूट bm. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 bm. तो ये हो जाएगा 24 bm. बोर मैग्नेटिक
Bm is Bohr मैग्नेटम। तो ये हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें। एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल है क्रोमियम। क्रोमियम इज 24, तो आर्गन 18 और इसका होता है 4s1 3d5। तो 4s1 एंड 3d5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 4s और 3d। तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो इसका म्यू हो जाएगा 6 × 8 Bm। तो ये हो गया 48 Bm। एक और क्वेश्चन करते हैं। निकल 28, इट इज आर्गन 18, 4s2 3d8। तो s में गए 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन d में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो यहाँ पे म्यू हो गया 2 × 4 √। तो ये हो जाएगा √8 Bm। नाउ तो एटम्स का क्लियर हो गया। एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो निकालना आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, भरता कैसे तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे वो देखेंगे। नाउ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, रूल ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। रूल ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। So electron always removes from outermost shell। भरे कैसे भी, लेकिन निकलता हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही है। जैसे कि Fe+, तो पहले हम Fe का कर ले और फिर हम इसमें Fe+ का करेंगे। तो Fe होता है 26, तो ये हो गया आर्गन 18, 4s2 एंड 3d6। ये हो गया आर्गन। अब इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 4s नॉट 3d। दिस इज आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल बिकॉज इसका n 4 है और इसका n 3 है। तो जिसका n इसका 4 है तो ये आउटर मोस्ट शेल है। तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। सो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम 4s नॉट फ्रॉम 3d। सो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 4s। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो उधर से निकलेगा और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और अगर मान लो कि मैंने लिख दिया Fe+2, तो आर्गन 18 अभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहीं से। 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया 0 एंड ये हो जाएगा 3d6। और जब Fe+3 हो आर्गन 18, तो ये हो जाएगा 2 तो इधर से निकला, पहले इधर से निकला, उसके बाद में 3d इधर से निकला 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला। एंड इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव्स फर्स्ट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव्स फर्स्ट। जैसे कि अब ये क्लियर हो गया कि पहले S से निकलेगा, 4s से निकलेगा, फिर 3d से, और d में भी जो पेयर्ड होगा, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं तो 4s, ये 4s था और ये 3d, 1 2 3 4 5 6। पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा
4s तो खाली हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे निकलेगा। इसको डिटेल में देख लेते हैं। आयरन होता है 26, आर्गन 18, 4s2 3d6 1 2 ऐसे। ऐसे Fe+1 आर्गन 4s1 3d6। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s का, इसमें से नहीं निकलेगा। फिर Fe+2 आर्गन 4s0 अभी भी 3d6 ही रहेगा, इसमें खाली हो गया 1 2 3 4 5 6। फिर Fe+3 ये हो गया 18, ये हो गया 18, ये हो गया 18। तो ये हो गया 4s0 3d5। तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया और फिर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया। ऐसे होता है। तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5। इसमें कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। ये 5 R और ये 5। और इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो क्या किया इसमें? 4s2 3d6 नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन रिमूव किया पहले आउटर मोस्ट शेल से, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इधर आ गया, 4 थे, एक और 5वां अनपेयर्ड हो गया। Fe+2 s से गया और d में 6 का 6 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएगा, तो ये रह गया। Fe+3 अब पहले 4s से गया, फिर d के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन गया, जो पेयर्ड था वो इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसमें हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।